नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह 6 ढाला ग्रंथ है। इसकी 5वीं ढाल कल से हमने प्रारंभ की है। उसके 2 छंदों पर हमने चर्चा की है। आज हम आगे बढ़ेंगे। 2 छंदों में 12 भावनाओं का सामान्य स्वरूप बताया गया है, भावना का स्वरूप बताया गया है, भावना का फल बताया गया है और भावना किस तरह भाना चाहिए, ये सब बातें बताई गई हैं। उसकी भावनाओं की महिमा भी बताई गई है और जो संसार शरीर और भोगों से विरक्त होते हैं वे बड़े भाग्यशाली हैं ऐसा बताया है। और वे मुनिराज हैं जो सर्व प्रकार से संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर आत्मा की साधना करते हैं। और 12 भावनाएं जो भाते हैं, 12 भावनाओं को भाते हुए अपने आत्मा की अनुभूति प्रकट होना चाहिए। आत्मानुभूति होगी तभी सच्चा वैराग्य उत्पन्न होगा और समता सुख उत्पन्न होगा। इसलिए इस बात पर विशेष यहाँ बल दिया गया है कि एक तो ये कि वो बड़े भाग्यशाली कौन, महाभाग्यशाली कौन है कि जो संसार शरीरों भोगों से विरक्त है, जिनके पास भोग हैं और भोगों में आसक्त हैं, वे भाग्यशाली नहीं हैं। भाग्यशाली वे हैं जो भोगों में आसक्त नहीं हैं, भोगों से विरक्त हैं। एक बात तो ये बताई। और दूसरा ये कि 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए अपने आत्म स्वरूप में अनुरक्ति होना चाहिए। संसार शरीर भोगों में से विरक्ति और आत्म स्वरूप में अनुरक्ति, वह 12 भावनाओं का मुख्य प्रयोजन है। और जैसे ही जीव अपने आत्मा की अनुभूति प्रकट करता है, वैसे ही समता का सुख प्राप्त होता है, वैराग्य का आनंद, वीतरागता का आनंद प्रकट होता है। और वही इन 12 भावनाओं का फल है। ऐसा यहाँ पर 2 छंदों के द्वारा बताया। दोनों छंदों का हम पाठ करेंगे। इसके बाद तीसरे छंद से एक एक भावनाओं में, एक एक छंदों में एक एक भावना का वर्णन है, वो हम अभी सीखेंगे। पहले 2 छंदों का पाठ करेंगे। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य पावन माई, चिन्हते अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। अब अभी जिस लय में गाया उसमें लय पर ज्यादा ध्यान जाता है, भाव पे कम ध्यान जाता है। ये चर्चा अपन ने कल की थी, लेकिन वो लय जैसी आ जाती है वैसी अपन गाते हैं। अब देखो अपन दूसरी लय में गाते देखो।
मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। इस तरह 2 छंदों पर हमने कल चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते हैं। अनित्य भावना। पहली भावना है अनित्य भावना। पढ़ते हैं। जो बन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। अनित्य भावना, देखो इसका भावना का नाम है अनित्य। अनित्य भावना क्या नाम है जान्या? तुम्हारा नाम नहीं पूछा। ये पहली भावना का नाम क्या है? अनित्य भावना। ठीक है, तो अनित्य क्या क्या है? अनित्य ये यहां पर बताया है। अनित्य भावना में क्या क्या विचार करना है कि जोबन, जोबन अर्थात युवावस्था, ये युवावस्था जो है वह ग्रह, दूसरा ग्रह, ग्रह मतलब ये घर हमारा मकान, और गोधन, गोधन मतलब गाय बैल भैंस बकरी या जो घोड़ा हाथी जो भी अभी आएगा वैसे, तो ये गोधन, गो है ना। और अलग अलग लिखा है तो ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि गो मतलब गाय, गाय भैंस, और धन अर्थात लक्ष्मी, धन संपदा, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी कुछ है, आभूषण आदि, वे सब धन। और नारी, नारी अर्थात धर्म पत्नी, है ना। ये दुनिया की नारी की बात नहीं है, जो विवाहिता स्त्री है वो नारी, और नारी के लिए उसका नर मतलब उसका पति। है गए, है अर्थात घोड़ा, और गए अर्थात गज, गज होता है ना, गज मतलब हाथी। जन, जन आज्ञाकारी, जन में लिया है कुटुंबी जन, परिवार के कुटुंब के जो लोग हैं वो जन में। और आज्ञाकारी, आज्ञाकारी सेवक की बात है, नौकर चाकर वगैरह, ये आज्ञाकारी। तथा इंद्रिय भोग, तो 5 इंद्रियों के भोग, पंच इंद्रियों के भोग जो हमारे पास उपलब्ध हैं, ऐसे सारे पंच इंद्रियों के विषय भोग कैसे हैं? ये इतनी सारी जो लिस्ट गिनाई है, और भी समझ लेना, ये शरीर, ये शरीर की सुंदरता, ये आजीविका, है ना, ये जितने भी रिश्ते नाते हैं सब, ये सब कैसे छिन थाई, क्षण स्थायी हैं, क्षण भर रहने वाले हैं, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले। छिन थाई कैसे, किस तरह बताया? उदाहरण देके, सुर धनु चपला चपलाई। सुर धनु, धनु का अर्थ क्या है? मैत्री। सुर का अर्थ क्या होता है? देव। और धनु का अर्थ क्या होता है? धनुष। अब देव में देव, देवों का इंद्र, इंद्र लेना, तो इंद्र धनुष, इंद्र धनुष सुना है? इंद्रधनुष कैसा होता है? देखा कभी? जानने नहीं देखा, तेरे यहाँ कभी नहीं देखा। मैत्री तुमने देखा? धनुष, इंद्रधनुष? जानने ने भी देख लिया जो थी। तो कैसा होता है? उसमें कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से पता है?
बैजानी हापी नाला, हम लोग ऐसे याद करते थे गाँव में, बैजानी हापी नाला मतलब बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बैजानी, जामुनी एक रह गया ना, है ना। वैसे ये 7 रंग होते हैं, तो वो 7 रंग का जो इंद्रधनुष बनता है ये कहाँ बनता है? बरसात के मौसम में कभी किसी दिन बादलों में, आसमान में ये इंद्रधनुष बनता है। तो कितनी देर के लिए बनता है? थोड़ी देर बनता है और नष्ट हो जाता है, विलीन हो जाता है। जब बनता है तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, वो सब देखने आते हैं, आसमान में देखते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो विलीन हो जाता है, समाप्त। तो जैसे इंद्रधनुष बड़ा आकर्षक लगता है, रंग बिरंगा होता है ना, और हम उसको देखते रहना चाहते हैं, लेकिन वो क्षणभंगुर है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है, थोड़े ही समय में चला जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। ऐसे ये जितनी भी चीजें हैं हमारे पास, ये शरीर है, ये वस्त्र हैं, ये धन संपदा वैभव है, ये मकान है जिनकी हम सान मारते हैं, है ना, ऐसे सभी चीजें, परिवार है, कुटुंब है, जितने भी संयोग हैं, जितने भी परद्रव्यों का संयोग है, ये सब नष्ट होने वाले हैं। नष्ट होने वाले के 2 अर्थ, एक पर्याय अपेक्षा देखें तो नष्ट होने वाले हैं, तो अपनी भी पर्याय नष्ट होने वाली है, दूसरे की भी पर्याय नष्ट होने वाली है। दूसरा, संयोग अपेक्षा देखें तो नष्ट होने वाले हैं, तो अपन तो नष्ट होने वाले नहीं है, अपन तो अपने ही खुद, हम तो रहेंगे ही, लेकिन हमारे संयोग में जो भी चीज आएगी, सबका वियोग होना निश्चित है। शरीर का संयोग हुआ, वियोग होगा, पत्नी बच्चों का संयोग हुआ, वियोग होगा, मकान जायदाद का संयोग हुआ, वियोग होगा, रिश्ते नाते और जिनका भी संयोग हुआ, सबका वियोग निश्चित ही है। ये इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। तो यहां पर ये कहा, जैसे कि इंद्रधनुष, चपला चपलाई, और क्या लिखा? इंद्रधनुष के साथ साथ एक और लिखा उदाहरण, चपला। चपला क्या होती है? क्यों रश्मि, चपला का मतलब क्या है? आकाशीय बिजली हो गई। हाँ बिल्कुल सही, आकाशीय बिजली ही है। तो चपला चपलाई मतलब चपला की चपलाई, तो देखो चपला का अर्थ है बिजली, ठीक है, और चपलाई का मतलब है चपल है, चपल मतलब चंचल है, क्षण भर में नष्ट होने वाली है। बिजली की चमक देखी ना, रात बरसात के मौसम में ही बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, चमकती कितनी देर के लिए चमकती है? चमकी और गई, बिजली चमकी और खत्म। ऐसे ही ये सब चीजें भी ऐसे ही खत्म होने वाली, ठीक है। कई महापुरुषों के जीवन में इस तरह के वैराग्य प्रसंग बने हैं। अभी जैसे कि अभी अभी उन्होंने हरा भरा वृक्ष देखा और लौट के आए घूमते फिरते हुए, और फिर देखा कि वो वृक्ष तो उसके सारे पत्ते झड़ गए, सूख गया, ठीक है। मतलब अभी अभी बादलों में महल बन रहा महल बनता हुआ देखा, और थोड़ी देर देखते रहे, वाह कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, और थोड़ी देर में हवा का झोंका आया और समाप्त हुआ है कि नहीं? ऐसे प्रसंग पड़े होंगे बहुत सारे। तो कहने का तात्पर्य कि ये जितनी भी चीजें हैं, संयोग हैं, ये सब इसी तरह वियोग को प्राप्त होने वाले हैं, ये पर्याय हैं, ये सब नष्ट होने वाली हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीजों में मग्न नहीं होना चाहिए, इन सभी चीजों में अपनापन नहीं करना चाहिए। तो फिर कौन सी चीज ऐसी बची कि जिसमें अपनापन करना चाहिए, जो शाश्वत है, जो अनित्य नहीं नित्य है? वो क्या है? हाँ, जान्या बता रही है, वो आत्मा है ना, बहुत बढ़िया। तो वो आत्मा है, आत्मा भी पर्याय अपेक्षा तो क्षणभंगुर है, लेकिन द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा वह शाश्वत है ना। अपना जो द्रव्य स्वभाव है, शुद्ध चैतन्य स्वभाव, ये त्रैकालिक है, हमेशा रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसा अपने आत्मा का स्वभाव हमें
आप रूप उसको अनुभव करना चाहिए। मतलब मैं शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूं, ऐसा अनुभव करना चाहिए। ठीक है, तो शरीर, वस्त्र और संयोग और बाहर की चीजें जितनी भी हैं, सब क्षणभंगुर हैं। हमने हरिवंश पुराण में जब बलदेव को वैराग्य होता है, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव, तो वो इस तरह 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। तो उसमें बहुत सुंदर आया, अपन ने कथा 32 में भी वो कथा संकलित की है। तो उसमें आया है कि ये परिवार, कुटुंब, ये शरीर, ये आजीविका, ठीक है, ये सब चीजें समझ लेना जितनी यहां लिखी, ये पंचेंद्रिय के विषय ये नित्य हैं, ऐसा मानकर जो तुम ममत्व कर रहे हो, तो इनमें आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नित्य नहीं, ऐसा लिखा। उनने अपने आप को संबोधित किया, हे आत्मन, ऐसा है। देखो, ये नित्य है, हम मानते हैं। कौन मानता है कि ये शरीर हम अभी थोड़ी देर में छोड़ सकते हैं? ये धन संपदा जिनको हमने प्राणों से प्यारा मान रखा है, ये सब नष्ट हो जाएगी, या हम छोड़ेंगे या वो छोड़ेगी, है ना? या तो हम छोड़ेंगे धन संपदा, या वो हमें छोड़ के चली जाएगी। और छोड़ना, संयोग का वियोग तो निश्चित रूप से होगा, ऐसा हमें विश्वास होता है? हमें ऐसा 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 लगता होगा ये सब नित्य हैं, ये सब रहने वाले हैं, मैं कल भी क्लास लेने वाला हूं, पर इतने साल बाद भी ऐसा करने वाला हूं, ये मेरी योजना है भविष्य की। ये होता है कि नहीं होता? ये लाइफ इंश्योरेंस करा लो, मेडिक्लेम करा लो, दुनिया भर की ये पॉलिसी ले लो, इतने साल बाद ये होने वाला है। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसका कोई विचार नहीं है ना? उसके लिए प्रयास नहीं है, भविष्य की कल्पनाओं में जीव लगा हुआ। तो यहाँ बहुत सुंदर ये विषय है कि एक आत्मा के अलावा कोई भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। इसलिए हमें अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन लेना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ बड़ी सुंदर ढंग से बताई है। और हमने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ का स्वाध्याय किया था, तो उसमें जीवनधर कुमार को वैराग्य हुआ था, तो उसमें भी इस तरह की बात पड़ी थी, 12 भावना का चिंतन उसमें भी आया था। और राजा सत्येंद्र को जब वैराग्य हुआ था, तो एक बहुत सुंदर बात आई थी कि पानी का बुलबुला उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो तब हो कि पानी का बुलबुला उत्पन्न हो और कायम रह जाए। पढ़ा था कि नहीं? तो ऐसे ही हमारे वस्त्र पुराने हो गए, हमारा मकान पुराना हो गया, ये चीज छिन गई है, ये रूप जो हमारा शरीर का है वो ढल गया है, पंचेंद्रिय के विषय चले गए इत्यादि जो हम कहते हैं, और हम आश्चर्यचकित होते हैं और रोने बिलखने लग जाते हैं, ऐसा क्या हो रहा है? महामारी आई, कितने ही लोग चले गए, संयोग का वियोग हुआ, हमारे इष्टजन चले गए, तो हमें लगता है अरे ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये अनित्य भावना का तो विचार करना चाहिए, है ना, कि ये सब संसार का स्वरूप है, स्वरूप है ये। हमें स्वरूप से इनकार नहीं कर सकते, बस समझ सकते हैं। स्वरूप को समझ के और अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, उस स्वरूप को नहीं बदल सकते। तो समझदारी इसमें है कि स्वरूप को समझें और कल्याण का उपाय करें। स्वरूप ये है कि ये सब चीजें अनित्य हैं और मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा नित्य तत्व हूं। तो उपाय यही है कि अनित्य को अनित्य माने और नित्य को नित्य मान के उसमें लीन हो जाए, तो ही सुखी हो सकता। ऐसी ये अनित्य भावना पर हमने चर्चा की। अब यहाँ देखिए ये भावार्थ दिया है, भावार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद अगली भावना आएगी असरण। भावार्थ: यौवन, मकान, गाय भैंस, धन संपत्ति, स्त्री, घोड़ा हाथी, कुटुंबी जन, नौकर चाकर तथा 5 इंद्रियों के विषय, यह सर्व वस्तुएं क्षणिक हैं, अनित्य हैं, नाशवान हैं।
उसी प्रकार नहीं, जिस प्रकार इंद्रधनुष और बिजली देखते ही देखते विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ये, जिस प्रकार इंद्रधनुष और बिजली देखते ही देखते विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार ये यौवनादि कुछ ही काल में नाश को प्राप्त होते हैं। वे कोई पदार्थ नित्य और स्थायी नहीं है, किंतु निज शुद्धात्मा ही, निज शुद्धात्मा ही नित्य और स्थायी है। ठीक है, ये तो स्वरूप बताया। अब 12 भावना में अनित्य भावना क्या है, देखना, ये तो स्वरूप है। अब अनित्य भावना कैसे प्रकट होगी? ऐसा सोन मुक्ता पूर्वक चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता की वृद्धि करता है, यह अनित्य भावना है। इतना जान लेना ही अनित्य भावना नहीं है, इतना जान के वैसा करना, स्वान मुक्त अपने स्वरूप के सन्मुख होकर और अपने स्वरूप का अनुभव करना, वीतरागता की वृद्धि करना, उसका नाम अनित्य भावना। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने, ये सब जगह लगाना। ठीक है, तभी मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, मिथ्या दृष्टि जीव को अनित्यादि एक भी भावना यथार्थ नहीं होती। ठीक है, चलिए अब अगली भावना, अगली है असरण। पहली भावना के छंद याद हो गए क्या? कितने लोगों को याद हुए पहली भावना का छंद? मतलब जोवन ग्रह गोधन नारी, याद? अच्छा, जानना नेत्री को हो गया। नित्या कहाँ गई? बहुत अच्छा, और पक्का करना है ना। चलिए, अब दूसरी भावना है असरण भावना। देखो नाम क्या है, असरण। असरण का अर्थ क्या हुआ कि असरण मतलब जगत में कोई शरण नहीं है, पर पदार्थों में हमारे लिए कोई शरणभूत नहीं है। शरण किसे कहते हैं? बालबोध में पढ़ा था। शरण किसे कहते हैं? कोई बता सकता है शरण किसे कहते हैं? बोलो रश्मि। शरण सहारे को कहते हैं। बहुत अच्छा, शरण सहारे को कहते हैं। ठीक है, तो मतलब दुनिया में कोई सहारा नहीं है। ठीक है, कोई शरण नहीं है, कोई आश्रयभूत नहीं है, कोई आसरा नहीं है ना, तो इसको कहते हैं असरण। अब ऐसा जीव इतना ही विचार करता ना, एकांगी विचार करता है ना, तो इसको निराशा आती है। अरे भैया जगत में कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है, तो निराशा उत्पन्न होती है। हाँ, तो पर से तो निराश ही होना चाहिए। ठीक है, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो अब शरण कौन है? कि व्यवहार से देखें तो पंच परमेष्ठी, और निश्चय से देखें तो निःशुद्धात्मा। बस यही शरण है, दूसरा कोई दुनिया में शरणभूत नहीं है। तो जब जीव अशरण भावना का चिंतन करे और जगत में उसे कोई शरणभूत ना दिखे, तो अपना आत्म तत्व ही शरणभूत है ऐसा अनुभव करना, और ऐसी श्रद्धा पूर्वक अपने स्वरूप की अनुभूति करें, वो शरणभूत तत्व की शरण ले, तो वीतरागता की वृद्धि होती है, और वही अशरण भावना है। ठीक है, तो देखिए यहां क्या बताते हैं।
सुर सुर असुर खगादीप जेते भोगे जी। सुर असुर खगादीप जेते मृग ज्यो हरि काले दलिते मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरे तेन बचावे कोई। क्या कहा? सुर असुर, सुर अर्थात देव, असुर अर्थात असुर कुमार जाति के देव, एक बात। और असुर में देखो, सुर में लेंगे वैमानिक देव, 16 स्वर्ग, 9 गिरिवर्ग, 9 अनुदेश, है ना, 5 अनुत्तर विमान, ये सुर। और उन वैमानिक देवों को छोड़कर बाकी को कह सकते हैं असुर, मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। तो इस तरह से चारों निकाय के देव हो गए। ठीक है, तो सुर असुर, असुर अब असुर में मनुष्य भी आ सकते हैं, तिरंच भी आ सकते हैं। क्यों? जो देव नहीं है, जो सुर नहीं, वो असुर है। ऐसा अर्थ करेंगे कि जो देव नहीं है, सुर में देव कह दिया और असुर में देव को छोड़कर बाकी सब आ गए, तो मनुष्य, तिरंच और नारकी भी आ गए, है ना, सभी आ गए क्या नहीं? तो सुर असुर खगादिप, खगादिप दिप जेते, खग, खगादिप का अर्थ क्या हुआ? खगेंद्र, खग का जो अधिप है, मतलब खग पक्षियों का इंद्र। तो पक्षियों का इंद्र कौन होता है? जानवरों का इंद्र तो सुना होगा, है ना, मृगेंद्र मतलब सिंह। लेकिन पक्षियों का इंद्र कौन होता है? तो यहां लिखा है गरुण पक्षी, गरुण अथवा हंस, हंस पक्षी को भी कहते हैं। जैसे कि वहां शेर को भी कहते हैं और अष्टापद भी होता है, अष्टापद अभी नहीं होता, इसलिए अब जंगल में सबसे बलवान पशु शेर ही है, इसलिए शेर को ही हम तिरंचों का इंद्र कहते हैं। ठीक है, तो पक्षियों का इंद्र गरुण अथवा हंस। तो इस तरह से सुर असुर खगादिप जेते मतलब जितने भी हैं। ठीक है, और ये खगेंद्र में गरुण पक्षी भी हो सकता है और खगेंद्र देवों को भी कह सकते हैं। कुल मिला के जितने भी जाति के देव हों, पशुओं का इंद्र हो या पक्षियों का इंद्र हो या मनुष्यों का इंद्र हो, ठीक है ना, जितने भी ये महान लोग हैं, ये कोई जेते जितने भी हैं, मृग ज्यों हरि काल दलेते, मृग ज्यों हरि, मृग को जैसे हरि, ज्यों मतलब जिस प्रकार मृग के लिए हरि है, हरि मतलब होता है सिंह, जिस तरह मृग अर्थात हिरण को हरि अर्थात सिंह, है ना, शेर दबोच लेता है और उसको नष्ट कर देता है। जब शेर हिरण को पकड़ लेता है, झपट लेता है, तो फिर उस हिरण को बचाने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही काल दलेते, जब काल आता है मतलब मृत्यु समय आता है, आयु कर्म का क्षय होता है, तो कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो फिर कोई मंत्र तो काम आएगा कि नहीं आएगा? कोई मणि आएगी काम की नहीं आएगी? लिखा मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। मणि मणिया, तरह तरह के रत्न पहनते ना लोग, रत्न पहनते हैं, ये अंगूठियों में जड़वा के पहनते हैं रत्न, ये तो काम आएंगे कि नहीं आएंगे? मृत्यु से तो बचा लेंगे कि नहीं? ये सब बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? कौन सी मणि, चिंतामणि की, स्फटिक मणि की, कोई नीलमणि की, पता नहीं, नागमणि, और भी अनेक होती हैं। तो वो कौन सी मणियां हो कि हम बच जाएं, कौन की शरण में चले जाएं कि कोई की शरण में चले जाओ, कुछ नहीं होना है। मंत्र, मंत्र तो काम आएगा। एक मृत्युंजय मंत्र होता है, पता है आपको? मृत्युंजय मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ने से लोग कहते हैं कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते। तो मृत्युंजय का जाप करो, मृत्युंजय का विधान करो। हमारे जैनी लोग भी अन्य मतों से प्रभावित होकर ऐसे ही कुछ करने लग गए कुछ लोग, लेकिन ये कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं होने वाला है इससे।
ठीक है। हमारे मुनिराज किस उपाय से मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, भक्तामर में आया है। क्या आया है, पंक्ति याद आ रही किसी को? भक्तामर तो पढ़ लिया आप लोगों ने। डॉक्टर निधि जी, भक्तामर की कौन सी पंक्ति है जिसमें ये बात आई है कि किसको उपलब्ध करके जीव मुनिराज मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं? किसको उपलब्ध करके? नहीं आ रहा? त्वामेव सम्यग उपलब्ध जयंती मृत्युम। आया कहीं, ध्यान आया? नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। 23वां काव्य भक्तामर स्तोत्र है ना, तीसरी और चौथी पंक्ति है ये। त्वामेव सम्यग उपलब्ध जयंती मृत्युम। हे जिनेंद्र परमात्मा, आपको अच्छी तरह से उपलब्ध करके मुनिजन मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। और हे जिनेंद्र परमात्मा, आपने जो आनंदकारी कल्याणकारी मुक्ति का मार्ग बताया है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। ये बात भक्तामर स्तोत्र में कही रहता है कि नहीं? अब कुछ लोग तो भक्तामर को ही मंत्र रूप में मान लेते हैं और वही मंत्र जाप करके सोचते हैं कि हमें धन संपदा वैभव उपलब्ध हो जाएगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे और लौकिक समृद्धियां मिल जाएंगी। बताओ, जिस भक्तामर में ये लिखा है कि भगवान जिनेंद्र के बताए हुए मार्ग पर चल के ही हम मुक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसको ही मंत्र बना के उसका जाप करके सोच रहे हैं हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे और धन संपदा वैभव इकट्ठा कर लेंगे और पता नहीं क्या कर। सोचिए कैसी मति है, कैसी मति हो रही है। तो इस पर विचार करना चाहिए। देखो, मणि, मंत्र, तंत्र, तंत्र मतलब उपाय, तरह तरह के तंत्र किए जाएं, तांत्रिक हैं, तो वो उपाय तो आ जाएंगे काम। वैज्ञानिक लोग कितने आविष्कार कर लें, कितनी चीजें बना लें कि मौत पर विजय प्राप्त कर लें, कितनी दवाइयां बनाएं, कितनी मशीनें बनाएं, कितनी वो क्या क्या बनाएं कि एक दिन मौत पर भी विजय प्राप्त कर सकें। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कोई तंत्र मतलब उपाय है क्या ऐसा? कोई उपाय नहीं। अभी तो कोरोना में तो डॉक्टर भी चले गए, बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टर हैं। तो भाई उपाय नहीं है। अब लोग कहेंगे कोरोना से चले गए, वस्तुतः तो आयु कर्म का क्षय हुआ, वे चले गए। जिनकी आयु पूरी हो गई वे चले गए, जिनकी आयु है वो मौजूद है। हम लोग सब हैं कि नहीं है? और भी इतने सारे लोग हैं दुनिया में, तो हैं। तो ये क्यों नहीं गए? क्योंकि अभी उनकी आयु पूरी नहीं हुई। अपनी अपनी बार, जितनी जब जिसकी बारी आएगी तब जाएगा वो। तो हमें अपनी बारी के लिए तैयार रहना चाहिए। आएगी जरूर बारी, लेकिन क्या करना है कि हमें उपाय करना है, सच्चा उपाय जो भगवान जिनेंद्र बताते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का उपाय है, वह मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का उपाय है। मोक्ष मार्ग में जब हम चलेंगे तो हमें मुक्ति होगी, संसार से मुक्ति मिलेगी और फिर कभी जन्म और मरण नहीं होगा। इस भाव में तो होगा, अरहंत भी बन जाएंगे तो देह तो छूटेगी ना। देह को छूटने का नाम, देह के छूटने का नाम मरण, ये वाला काम तो होना है उनका भी। लेकिन अब इसके बाद न जन्म होगा न मरण होगा। ठीक है, इस तरह मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। और अभी भी जो मरण कहलाएगा भले ही, लेकिन उसमें तकलीफ कुछ नहीं होगी। वास्तव में मरण की तकलीफ होती ही नहीं, तकलीफ होती है मोह की। समाधि मरण पाठ में लिखा ना, जो निज पर को ज्ञान होए तो मरण समय दुख काई। यदि निज और पर का भेद ज्ञान हो तो मरते समय किस बात का दुख? जो 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 पर है वो यहीं पड़ा रह जाएगा, जो हम हैं वो यहां से जाना है, तो हम तो मरेंगे ही नहीं। तो ऐसा जिसको भेद विज्ञान होगा वो दुखी होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां कह रहा है मणि, मंत्र, तंत्र बहु होई, बहुत सारे हों, बहुत सारे उपाय हों तो भी मरते न बचावे कोई।
सिकंदर जब चला भूसे सभी हाली बहाली थी, पड़ी थी पास में माया मगर दो हाथ खाली थे। ऐसा आता है कि नहीं? सिकंदर का जो जीवन चरित्र है सबने पढ़ा हुआ है, और उसने अंत में खुद कहा कि लोग जाने मेरे मृत्यु के समय को और इस सबको जाने, तो उसने खुद कहा कि ऐसे ऐसे मेरी अर्थी ले जाना। डॉक्टर लोग, मतलब जो वैद्य हो, ऊंची जाति सबसे उच्च, वो हमें कंधा दें, और मृत्युंजय जाप करें पंडित लोग, है ना। और हमारा जो वैभव है वो भी थालों में भर भर के मुख मुख, है ना, वो साथ में चले। ये सब चीजें चलना चाहिए जिससे जगत को ये लगे कि देखो सिकंदर ने सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहिए, और इतना इतना धन संपदा वैभव इकट्ठा किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया, सब यहीं पड़ा रह गया, क्योंकि उसको वैराग हो गया था। उसको भी भले मृत्यु हुई, मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन जैन मुनि के निमित्त से उपदेशानुसार उसे संसार से वैराग भी हो गया था कि देखो हमने इतना सब कुछ इकट्ठा किया, सब पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन मौत को नहीं जीत पाए, क्योंकि मौत को जीतने का उपाय धन संपदा वैभव बाह्य उपाय है ही नहीं। वो तो ये मुनिराज जो कर रहे हैं ये उपाय है ना, भेद विज्ञान आत्म साधना। मरते न बचावे कोई, तो ये शरीर को बचा नहीं सकता, धन संपदा को बचा नहीं सकता, ये सब किसी चीज को नहीं बचा सकता, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, उसकी ही शरण में हमें रहना चाहिए। हमारी परिणति उसमें ही लीन हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, और वो है निःशुद्धात्मा। और निःशुद्धात्मा को जो शरणभूत बताने वाले हैं और जिनने उसकी शरण ली है, ऐसे पंच परमेष्ठी, वो हमारे लिए शरणभूत, ठीक है। पंच शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दोए, मोह उदय जिये के वृथा आन कल्पना होए। पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने लिखा है, अन्य जो कल्पनाएं हैं शरण की सब मिथ्या है, मोह के कारण उत्पन्न होती है, कि हमें कोई अमेरिका ले जाएगा तो बच जाऊंगा, मैं ये डॉक्टर मिल जाता तो बच जाता, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए समता और शांति और मृत्यु का महोत्सव ही, संलेखना और समाधि ही उस समय काम आने वाली है, उसके लिए हमें अभी से अभ्यास करना चाहिए, यही समझदारी, ठीक है। अब देखिए इसके आगे अपन पढ़ते हैं भावार्थ और आज की चर्चा को पूरा करेंगे। क्या कहते हैं? अशरण भावना। इस संसार में जो जो देवेंद्र असुरेंद्र मैं इसमें से पढ़ता हूं। इस संसार में जो जो देवेंद्र असुरेंद्र खगेंद्र अर्थात पक्षियों के राजा आदि हैं, उन सबका जिस प्रकार हिरण को सिंह मार डालता है, उसी प्रकार काल अर्थात मृत्यु नाश करता है। चिंतामणि आदि मणि, मंत्र और तंत्र, जंत्र तंत्र आदि कोई भी मृत्यु से नहीं बचा सकता। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व का तो बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, कि उन देवताओं की शरण में चले जाओ, कि उस मृत्युंजय में चले जाप कर लो, कि ये पूजा कर लो, कि ये विधान कर लो। अभी कोरोना के टाइम में भी बहुत नाटक हुए, बहुत सारे हुए कि नहीं हुए? हुए थे। इनने कहा अरे ये जाप करो तो ऐसा हो जाए, ये करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्या हुआ? इसलिए ये भ्रम दूर कर लेना चाहिए। जिसने आत्मा की आराधना की, भेद ज्ञान किया, वही सुखी हो सकता है, ठीक है। यही उपाय है और दूसरा नहीं है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि निज आत्मा ही शरण है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है। कोई जीव अन्य जीव की रक्षा कर सकने में समर्थ नहीं है, इसलिए पर से रक्षा की आशा करना व्यर्थ है। सर्वत्र सदैव एक निज आत्मा ही अपना शरण है।
आत्मा निश्चय से मरता ही नहीं, क्योंकि वह अनादि अनंत है। ऐसा सोन्मुखता पूर्वक चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता की वृद्धि करता है। यह असरण भावना है। इस तरह हमने आज दो भावनाओं की चर्चा की, अनित्य भावना और असरण भावना। हम इन दोनों भावनाओं को अच्छी तरह से समझें और अपना कल्याण करें। इस संसार सागर से हम सभी पार हों और मोक्ष की प्राप्ति करें, परम आनंद को हम सभी पाएं। यही मंगल भावना है। इस तरह हमने कुछ चर्चा की। ये 4 छंद हो गए हैं। सभी लोग अच्छे से चारों छंद याद करें। याद करते जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर ऐसा लगेगा अब हम बाद में कर लेंगे और समझ लें उसके बाद कर लेंगे, तो होगा नहीं। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो हमें निश्चित रूप से सबको याद करना चाहिए। और कैसे भी समय होंगे जब पुस्तक नहीं होगी, कोई टेक्नोलॉजी भी काम नहीं आएगी, तो हमारी जो कंठ की विद्या है वही काम आएगी और हमारे उपयोग की संभाल करेगी, हमारे अंदर हमें संबल देगी। तो हमें सबको ये अच्छी तरह से कंठस्थ करना चाहिए। इस प्रकार आज की चर्चा हम पूर्ण करते हैं। अब जिनवाणी स्तुति। जय महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का